According to the purpose for which the concrete is required, the the mix may contain cement for use one of the following groups: all kinds of ordinary Portland cement, Portland blast furnace cement, pozzolanic cement, and sand Portland cement, high alumina cement, expanding cement, and non-shrinking cement, super sulfate cement, or the slag cement. जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है सेटिंग टाइम की और कंसिस्टेंसी वर्केबिलिटी की, उस हिसाब से हम ये अलग अलग सीमेंट यूज़ करते हैं। जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, पोज़ोलानिक सीमेंट एंड सैंड पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, एक्सपेंडिंग सीमेंट एंड नॉन श्रिंकिंग सीमेंट, सल्फेट सीमेंट और स्लैग सल्फेट सीमेंट। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट का एग्रीगेट्स यानी कि बजरी। In ordinary structural concrete, the aggregate occupy about 70 to 75% of the volume of the hardened mass। कंक्रीट का जितना वॉल्यूम होता है उसका 70 से 75% पार्ट उसमें एग्रीगेट या बजरी होता है। The remainder consists of hardened cement paste, unconfined water and air voids। जो उसकी हार्डन्ड पेस्ट होता है सीमेंट का, कंक्रीट का, उसमें सीमेंट होता है, पेस्ट होता है और अनकंटेन्ड वाटर होता है और voids होते हैं। द unconfined water and air voids do not contribute to the strength of concrete। जो अनकंबाइंड वाटर है और एयर voids है वो उसकी से कंक्रीट की जो भी स्ट्रेंथ होती है उस पर डिपेंड नहीं करती। द मोर डेंसिटी द एग्रीगेट कैन बी पैक्ड, द बेटर द स्ट्रेंथ, the more density the aggregate can be packed, the better the strength। जिस तरह से भी एग्रीगेट अच्छी तरह से पैक्ड, जितनी अच्छी तरह से पैक्ड होंगे उसी तरह जैसे फाइनेंस मॉडुलस पे उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। वेदर रेजिस्टेंस एंड इकोनॉमी ऑफ द कंक्रीट, और जो उसका वेदर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और बनाने में कंक्रीट बनाने में जो पैसा लगता है वो उस पर डिपेंड करता है। द ग्रेडेशन ऑफ द पार्टिकल साइज टू द इन द एग्रीगेट टू प्रोड्यूस डेमो कंक्रीट डन dense concrete is very important। It is also important that aggregate mold have good strength, durability and weather resistance। ये भी ज़रूरी है कि जो एग्रीगेट की भी जो रोडी की भी जो स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी है उस पर भी, और वेदर रेजिस्टेंस पे भी उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज सच एज फोम, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। जो एग्रीगेट है वो इम्प्योर फोम से और सिल्ट से और ऑर्गेनिक मैटर से फ्री होना चाहिए, विच में वीकन जो उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा कमज़ोर कर देती हैं और सीमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाने देती एग्रीगेट को, एंड हैव अनफेवरेबल केमिकल रिएक्शन विद सीमेंट, और सीमेंट के साथ अनुचित रिएक्शन क्रिया करती हैं। नेचुरल एग्रीगेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इज फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। जो नेचुरल एग्रीगेट्स मिलते हैं नदियों में उनमें थोड़ी फाइन सैंड और कोर्स एग्रीगेट होते हैं। The size of fine aggregate shall not exceed
to 75 mm gauge. The size of fine aggregate should not exceed, जो फाइन एग्रीगेट का साइज़ है वो 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एग्रीगेट्स और बिगर एग्रीगेट्स और उससे बड़े साइज़ के एग्रीगेट आर 4.75 के गेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो फाइन एग्रीगेट है. और इससे ज़्यादा साइज़ के एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं. व्हेन favorable gradation is desired, aggregates are separated by doing into 2 or 3 size groups of sand and several size groups of coarse aggregate. These are then combined to get a desired packed aggregate. जो सैंड और जो एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, इनको प्रॉपर ग्रेडेशन में मिक्स किया जाता है. द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज reinforced concrete is the maximum size of coarse aggregate in reinforced concrete is governed by the requirement that it shall easily fit into the forms. The maximum size मैक्सिमम साइज होता है एग्रीगेट्स का, वो ये कंक्रीट फॉर्म्स या शटरिंग में, इसका शटरिंग में प्रॉपर ढंग से घुस जाए, इस हिसाब से रखा जाता है. बिटवीन द रिइंफोर्सिंग बार, जो कि रिइंफोर्सिंग सरिया होता है उनके बीच में प्रॉपर ढंग से चला जाए, इस हिसाब से कोर्स एग्रीगेट का साइज रखा जाता है. इफ़ सो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट वर्क reinforced concrete work, aggregates having a nominal size of 20 mm are generally considered satisfactory. Reinforced concrete के लिए 20 mm साइज का एग्रीगेट सही समझा जाता है जनरली. For heavily reinforced concrete members, or in the case of size of main members, the nominal maximum size of the aggregate should usually be restricted to 5 mm, less than the minimum clear distance between the main bars. जो मेन बार्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसे 5 mm का कम साइज रखा जाता है एग्रीगेट का, जो हेवीली रेनफोर्स्ड कंक्रीट है उसमें. less than the maximum clear distance between the main bar, और 5 mm less than the minimum cover to the reinforcement. जो कवर होता है reinforcement का बॉटम में या साइड में, उनसे 5 mm कम एग्रीगेट का साइज होना चाहिए. Crushed rock or gravel in the form of a mixture of several fraction can be used as coarse aggregate. जो crushed rock होती है वो भी crushed coarse aggregate के रूप में यूज़ की जा सकती है. The fine aggregate the sand, जो fine aggregate है, जो sand होती है, is used as far as well possible in two fractions. For repairing the concrete mix, the fractions of the aggregate are measured separately. Plumb push above 160 mm may up to any reasonable size may be used in plain concrete work up to a maximum limit of 20% by volume of concrete. The plumps shall be distributed evenly and shall be not closer than 150 mm from the surface.